फ्रेंड्स नमस्कार। मैं समझता हूँ आप लोग आरआई अजमेर की सिलेक्शन लिस्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई है। और आरआई भोपाल, आरआई भुवनेश्वर, आरआई मैसूर से भी कोई अपडेट नहीं है रिगार्डिंग सिलेक्शन लिस्ट, वेटिंग लिस्ट। कोई दूसरी राउंड की काउंसलिंग के लिए कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है। जहाँ से अपडेट है मैं आपको बता रहा हूँ। ये SIASTE यानी प्रारंभ झज्जर से अपडेट है कि वैकेंट सीट फॉर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, मैंने बताया 17 सीट बताई थी, लेकिन अभी कितनी सीटें आप देख लीजिएगा। थर्ड थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग नोटिस ये कल निकला है, लेकिन ये शायद आज अपलोड किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सोनल और बच्चे बार बार पूछ रहे हैं सर कब आएगी लिस्ट अजमेर की। देखिए, लेट तक आ सकती है लिस्ट, कभी भी आ सकती है, और मैं भी इंतजार ही कर रहा हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रारंभ झज्जर में कितनी सीटें खाली हैं। अब आप बारी बारी से देखते देखते जाइए। तो सबसे पहले देख लेते हैं बीए बीएड में कितनी सीटें हैं। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से 2 सीट खाली है, और कोई भी सीट खाली नहीं है। सब सीट भर गई है, सभी कैटेगरी की सीट भर गई है। ये आप देख रहे हैं, ये ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की 2 सीट हैं। तो आप चांस ले सकते हैं। जो आसपास के हैं, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये लोग चांस ले सकते हैं। बीए बीएड में 2 सीट खाली है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपका वहाँ सिलेक्शन हो सकता है। अब आगे चलें तो बीएससी बीएड सीबीजेड में देखें तो 2 सीट हैं एआईओसी हरियाणा, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से खाली है। 1 सीट ईडब्ल्यूएस जनरल से खाली है, ये हरियाणा वालों के लिए। शेड्यूल कास्ट फॉर हरियाणा ये खाली है 1 सीट। 3 सीट शेड्यूल्ड डिप्राइव्ड कास्ट ऑफ हरियाणा, इसके लिए खाली है। बैकवर्ड कास्ट ब्लॉक ए 3 सीट उनके लिए खाली। और आगे चलेंगे तो 1 सीट और खाली है फिजिकली हैंडीकैप्टेड ऑफ हरियाणा। तो ये टोटल सीट हो गई आपकी 11। 11 सीट सीबीजेड में खाली है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चांस ले सकते हैं। तो ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी वालों को मैं खास तौर पे कह रहा हूँ, जो अदर स्टेट के हैं जिनका एडमिशन होने के चांस कम है। आज इसकी अजमेर की भी लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आप देख सकते हैं। क्योंकि आरआई अजमेर के जो नीचे लगते हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, तो ये लोग वहाँ देख सकते हैं, उनको कोई हर्ज नहीं होगा। अब मैथ्स की सीट देख लेते हैं। मैथ्स की कितनी सीटें खाली हैं, किस कैटेगरी के लिए। बीएससी बीएड पीसीएम में किसी ने भी एडमिशन नहीं लिया है ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से, इसलिए 500 की 500 सीट खाली। ठीक है, तो ये टोटल सीट हो गई। तो आप यहाँ चांस ले सकते हैं। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की टोटल 9 सीट खाली है। ठीक है, टोटल सीट कितनी है आपकी, 2 बीए बीएड में खाली हैं, 11 सीट सीबीजेड में खाली हैं, और 5 सीट आपकी इसमें पीसीएम में खाली है। टोटल सीट हो गई है 18। मैंने 17 बताई थी, उसके लिए पिछली बार मैंने 17 बताई थी, ये 18 सीट खाली है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बता देता हूँ नोटिस क्या है। ये नोटिस है, नोटिस रिगार्डिंग थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग एज पर एडमिशन शेड्यूल्ड ऑलरेडी अवेलेबल ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। वेबसाइट का नाम बता रखा है। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग विल हेल्ड इन फिजिकल मोड ऑन 14th of October 2021 द फॉलोइंग कंडीशंस। ये फिजिकल मोड में होगा, अब फिजिकल मोड में होने वाला है। ठीक है, all the candidates who have appeared in CEE 2021 and registered for counseling and admission process of SIAST for session 21-22 will be eligible for this counseling। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है इस पे और सीईई पे टिक कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, प्रारंभ के टिक कर रखा है ना, प्रारंभ के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप एलिजिबल हैं। द काउंसलिंग विल हेल्ड इन फिजिकल मोड। Only the candidates reporting physically in the institute campus during 9 a.m. to 10 a.m. will be considered eligible for third round of counseling. Late reporting will not be accepted। लेट हो गए तो आपका, चाहे आप मेरिट में ऊंचे ही हो, आपका नहीं होगा। ये भी मेरिट बेस ही चलेगा, जिस चीज़ का मेरिट में नाम है उसका ऊपर से चलेगा। जो कोई नहीं आया है तो नीचे वालों को ले लेंगे। In the case candidates in the particular category will not be available, the vacant seats will be converted to other category एज पर इंस्टीट्यूट नॉर्म्स। तो जो इंस्टीट्यूट के जो नॉर्म्स है उनके आधार पर किसी कैटेगरी का बंदा उपलब्ध नहीं हुआ तो वो दूसरी कैटेगरी में चली जाएगी। जैसे ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी का कोई बंदा नहीं हुआ तो वो हरियाणा में चली जाएगी, और हरियाणा का नहीं हुआ, हरियाणा जनरल का नहीं हुआ तो SC ST में, SC ST का नहीं हुआ तो फिर वो सीट तो भरनी है ना भाई। चौथा पॉइंट है, द फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी हेल्ड इन फिजिकल द सेम डे ओनली इफ सीट्स रिमेन वैकेंट इन द थर्ड
आपका राउंड। तो ये टोटल काउंसलिंग हो गई आपकी, 2 हो चुकी हैं। तो 2 हो चुकी हैं, ये तीसरी है, ठीक है ना? ये थर्ड है, और ये चौथी और पांचवी काउंसलिंग है ना, ये सेम डे हो जाएगी। कब? ये 3, 4, 5 पहली दूसरी हो चुकी हैं, और 3, 4, 5 काउंसलिंग है, वो सेम डे हो जाएगी, यानी 14 तारीख को हो जाएगी। ठीक है, यानी ये सीटें भरनी है, इनको इसी दिन भरनी है। फर्दर इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड विल बी मेड अवेलेबल ओनली ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो यहाँ वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये नोटिस था। आई थिंक आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। अगर आपका कहीं नहीं होता है तो ये आप चांस ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।